ज्योतिष केंद्र में आपका स्वागत है। मैं करुणा शर्मा। क्या आप जानते हैं कि घर में प्रकाश का कितना महत्व है? घर में रोशनी रखना कितना जरूरी है और उसका हमारे जीवन पर, हमारे भाग्य पर, हमारी किस्मत पर कैसा असर पड़ता है, इसके बारे में आज मैं बताऊंगी। इससे पहले आप सभी से निवेदन है कि अगर किसी ने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन बटन को जरूर दबाइए। जीवन में प्रकाश का बहुत ही महत्व है। हमारे घर में कहाँ कहाँ, कौन सी दिशा में किस तरह का प्रकाश होना चाहिए, ये आज मैं आपको जानकारी दे रही हूँ। हम लोग घर की साज सज्जा का तो पूरा ध्यान रखते हैं, लेकिन अपने घर में घर के मुख्य दरवाजे का ध्यान रखना भूल जाते हैं। जैसे ही शाम होती है, हमको वहां पर अंधेरा होने के समय हमको वहां पर प्रकाश की व्यवस्था करनी चाहिए। कुछ लोग क्या करते हैं कि जैसे पड़ोसी के बगल में लाइट जल गई तो सोचते हैं कि बगल में तो जली ही है, तो हम अपनी गैलरी अपने बाहर ना जलाएं, या सामने स्ट्रीट लाइट पड़ी है तो उसकी वजह से रोशनी तो आ रही, प्रकाश तो है, आ ही रहा है, तो हम नहीं जलाएं। तो ये करना उचित नहीं है। हमको अपने घर के बाहर प्रकाश की व्यवस्था पूरी करनी चाहिए, क्योंकि वहां पर मेन एंट्रेंस से पूरी रात जो है एक सकारात्मक ऊर्जा भी आती है और प्रकाश होने से, वहां पर उजाला होने से हमारे जीवन में भी एक प्रकाश बढ़ता है। जो लोग शनि राहु से प्रभावित होते हैं तो वो इतना ध्यान नहीं देते, उनकी गैलरी में सारी रात लाइट की व्यवस्था नहीं होती। शनि राहु अंधकार का ग्रह है, तो उनके अंधकार को दूर करने के लिए हमें प्रवेश द्वार पर अपनी गैलरी पर सारी रात ही रंग बिरंगी छोटे छोटे नाइट बल्ब हो, या तो वो लगाएं, या कोई छोटी नाइट बल्ब, पूरी रात बड़ी लाइट नहीं जला सकते तो आप नाइट बल्ब सारी रात जलने के लिए देना चाहिए। ये तो होगी गैलरी के मुख्य दरवाजे की बात। दूसरा, हमारा ब्रह्म स्थान होता है, जहां पर बृहस्पति का वास होता है। ब्रह्म स्थान से भी पूरी ऊर्जा आती है। अधिकतर वहां पर भी सब लोग रात में लाइट बंद कर सो जाते हैं, लेकिन वहां पर भी हमको एक छोटा नाइट बल्ब प्रकाश के लिए पीला बल्ब या सफेद बल्ब जरूर जलाना चाहिए। वहां पर भी पूरी रात हमको प्रकाश रहना चाहिए। कभी कभी क्या होता है, लोग बड़े बड़े घर होते हैं, 2-3 मंजिल के होते हैं, लेकिन नीचे प्रकाश कर लेते हैं, लोग रोशनी बढ़ा लेते हैं, लेकिन ऊपर नीचे जो पोर्शन अलग अलग होते हैं वहां पर इस तरह का ध्यान नहीं देते कि रोज कौन जाएगा। तो ऊपर नीचे चढ़ने की वजह से भी समस्या आती है, आलस आ जाता है। तो वहां पर भी हमको ऊपर नीचे 24 घंटे चाहे छोटे नाइट बल्ब जलते रहें, वहां पर भी हमको नाइट बल्ब की व्यवस्था करनी चाहिए जो वहां पर दिन रात जलते रहें। दिन में अगर जो ऊपर जाते हैं तो बंद कर दीजिए, रात में डेली उनको जलाना ही चाहिए। इसके साथ दूसरा क्या है, हमारा मुख्य स्थान, हमारा शयन कक्ष। वहां पर भी हमको अच्छी नींद आने के लिए शयन कक्ष में जो है चंद्रमा का वास होता है, तो वहां पर अच्छी नींद आने के लिए हमको व्हाइट कलर का बल्ब जरूर लगाना चाहिए। इसके बाद आते हैं हमारे बाथरूम, जहां पर हम स्वच्छ होकर नहा धोकर स्नान करते हैं, मन फ्रेश होता है। तो वहां की सकारात्मक ऊर्जा के लिए हमको अपने बाथरूम में लाल बल्ब का इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे हमें उस लाल बल्ब की भी पूरी एनर्जी रहती है, क्योंकि दक्षिण दिशा की तरफ बाथरूम अधिकतर बने होते हैं लोगों के वास्तुशास्त्र के हिसाब से। तो वहां पर भी हमको बल्ब, लाल रंग का बल्ब, छोटा सा नाइट बल्ब लगाना चाहिए। इस तरह से हम जब चारों दिशाओं की
चारों दिशाओं की रोशनी और प्रकाश का ध्यान रखेंगे तो एक सकारात्मक ऊर्जा हमारे घर में बनी रहेगी। अलग से ही वहां पर एक आपको अच्छी फीलिंग आने लगेगी। ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि जो घर में बुजुर्ग लोग होते हैं तो जब वो बीमार होते हैं या ठीक नहीं होते या ये सोचते हैं कि बूढ़े हैं रात में जगेंगे, तब तो नाइट बल्ब लगा देते हैं। लेकिन वैसे अपने लिए घर में वो नाइट बल्ब रात में नहीं जलाते हैं। तो अपने लिए भी और बुजुर्ग के लिए भी एक प्रकाश की व्यवस्था पूरी घर में होनी चाहिए। इस तरह से जब हम छोटी छोटी बातों का अपने घर में ख्याल रखेंगे, व्यवस्थित रखेंगे, तो इस हमारे वो ऑटोमेटिकली जो ग्रह खराब होते हैं वो धीरे धीरे ठीक होने लगते हैं और हमारे भाग्य वृद्धि कैसे, मतलब एक कह सकते हैं कि भाग्य में वृद्धि हो रही है। मतलब जब हम अच्छी सोच डेवलप होएगी, खुश रहेंगे, तो ये एक तरह से भाग्य में वृद्धि ही कही जा सकती है। इसके साथ ही मैं आज का एपिसोड विराम करती हूँ। नमस्कार।